वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हिस्ट्री की आज सेकेंड क्लास है, जिसमें टॉपिक है सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, तो उसको रिवाइज करिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एसएससी सीजीएल है, सीएमएल है और एफसीआई है, आरआरबी है, ये इन सभी के जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी इसमें दिए गए हुए हैं। तो इसको आप ज़रूर रिवाइज करिएगा। ये अच्छी बुक है और ये नियोन क्लासेस की बुक है। इसको आप परचेज भी कर सकते हैं और अच्छे से इस बुक में दिया गया भी है। तो फर्स्ट है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। और ये 2 बार पूछा भी गया। आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व था। अब है जो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो विशेषताओं में पक्की ईंटों से घर बनाना, ये भी है जो बहुत बार पूछा गया है। तो पक्की ईंटों से घर बनाना हुआ था। उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र मुख्य रूप से सिंधु नदी के आसपास में पाया जाता था। यह अपनी समकालीन मिस्र, सुमेरियन और चीनी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। तो ये क्वेश्चन है जो आया है एसएससी कांस्टेबल जीडी में कि ये सबसे बड़ी सभ्यता में से कौन सी। तो मिस्र थी, सुमेरियन थी और चीनी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता है जो सबसे बड़ी थी। यह पुरानी भारतीय सभ्यता थी। यह एक अंशयुगीन सभ्यता थी, ये भी याद रखिएगा। इस सभ्यता के लोग मुख्य पुरुष देवता, जिसको कहते हैं प्रोटोशिव, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। इससे पहले शहरीकरण के रूप में जाना जाता था। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? शहरीकरण के रूप में। सर्वप्रथम है जो उत्खनन स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का? तो ये हड़प्पा था, इसीलिए उसी के अनुसार इसका नाम रखा गया। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो ये भी देखो बहुत बार पूछा गया है और यहाँ पे भी पूछा गया है। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921-22 में किसकी खोज की? तो हड़प्पा सभ्यता की। 1931 में उन्होंने भारत के पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक पदभार संभाला। किसने? दयाराम साहनी ने। किसने संभाला है? तो दयाराम साहनी ने है जो 1931 में है जो पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला। 1944 में हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया। तो दयाराम साहनी ने जो पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने 1931 में, और हड़प्पा की खुदाई का इन्होंने नेतृत्व कब किया? 1944 में। रेम व्हीलर ब्रिटिश पुरातत्वविद ने 1940 के दशक में माना है कि एक समान क्षैतिज रेखा के साथ यांत्रिक रूप से उत्खनन करने के बजाय टीले की स्तरिक का पता लगाना आवश्यक है। यह है किसने माना था? तो रेम व्हीलर ने माना था 1940 के दशक में। स्टेनोग्राफर 2022 में ये पूछा भी गया है। हड़प्पा नटराज के एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाले व्यक्ति की खोज की गई है। हड़प्पा साइट को पहली बार 1872-73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा संक्षिप्त रूप से खुदाई की गई। तो संक्षिप्त रूप से खुदाई पहली बार 1872-73 में हुई। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा की गई। ईट लुटोरों द्वारा शहर के दृश्य अवशेषों को ले जाने के 2 दशक बाद उन्हें अज्ञात मूल की एक सिंधु मुहर मिली। हड़प्पा में पहली व्यापक खुदाई है 1920 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्यापक रूप से खुदाई कब की गई? 1920 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। और पहली बार है जो 1872-73 में की गई। व्यापक वाली 1920 में की गई, याद रखिएगा दोनों। हड़प्पा स्थल की खुदाई में जलाशय, नाले और कुएं भी मिले हैं। अर्नेस्ट जे.एस. मैके और डोरोथी मैके ने प्रारंभिक सिंधु सभ्यता पुस्तक लिखी। तो प्रारंभिक सिंधु सभ्यता पुस्तक किसने लिखी? अर्नेस्ट जे.एस. मैके और डोरोथी मैके ने लिखी है। पश्चिम छोर कौन सा था सिंधु सभ्यता का? ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो ये हो गया पश्चिम छोर। पश्चिम छोर है जो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी छोर हो जाएगा आलमगीरपुर, कहाँ पे? मेरठ में हो जाएगा। मेरठ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तरी छोर हो जाएगा मांडा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दैमाबाद हो जाएगा, और दैमाबाद दक्षिणी हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है। और मांडा शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। मांडा है जो शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है, ये पूछा भी गया है।
सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले जानवर कौन से थे, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पाए जाने वाले जानवर गैंडा था, कुत्ता था, बिल्ली थी और बैल था, हाथी, बाघ, बाइसन, भैंस और बकरी। शेर नहीं था, पूछा जाता है इसमें कौन सा नहीं है, तो शेर नहीं था। बाकी सब हैं, देखो गैंडा है, बैल है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ है, बाइसन, भैंस और बकरी हैं। एमएस वत्स ने 1924 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की और उन्होंने 1950 से 54 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया था। तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। इसके बाद में है नगर नियोजन। शहर 2 भागों में बटा था। पूर्वी भाग गरीब वर्ग के लिए था और पश्चिमी और उठा हुआ हिस्सा समाज के अमीर वर्गों के लिए था। और जो पश्चिमी सिरा था, जो उठा हुआ था अमीर वाला, तो वो उसको गढ़ के रूप में जाना जाता था। यह सामाजिक पदानुक्रम की उपस्थिति का प्रतीक है। किलेबंदी गढ़ की सिंधु घाटी की सामान्य विशेषता नहीं थी। यहाँ पर किलाबंदी नहीं होता था। सिंधु घाटी में मुख्य सड़क और जोड़ने वाली सड़कों के साथ ग्रिड पैटर्न आयताकार में थी। कैसे थी? ग्रिड पैटर्न आयताकार में थी। सफाई के लिए सभी घरों, मैनहोलों को जोड़ने के लिए जल निकासी प्रणाली अच्छी तरह से विकसित थी यहाँ पे। अब है प्रमुख हड़प्पा स्थल है। तो पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया है। ये पूछा भी गया। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। आर.डी. बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। इसे सिंधु का मरुद्यान के रूप में भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुद्यान के रूप में जाना जाता है और सिंधी भाषा में इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। तो सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है और सिंध को मरुद्यान भी के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछा गया बहुत बार, तो इसे जरूर याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में है महान स्नानागार है। विशाल स्नानागार आयताकार था। कैसा था? आयताकार था। पशुपति की यहाँ पे मुहर भी मिली हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्न भंडार थे। कांस्य नृत्य करने वाली लड़की पाकिस्तान ने इन्हें वापस करने की मांग की थी। कांस्य नृत्य करने वाली लड़की भी मिली है, जो पाकिस्तान ने इसे उन्हें वापस करने की मांग भी की थी, यह भी याद रखिएगा। सेल खड़ी का बना दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला है। तो दाढ़ी वाला पुजारी है किससे बना हुआ? सेल खड़ी से बना हुआ है। और जो नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा मिली है, जो मूर्ति, वो कांस्य की बनी हुई है, ये भी याद रखिएगा। 1980 में जर्मन और इतालवी पुरातत्व की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहते हैं। वर्ग मुहर है, जो वर्ग मुहर कैसी थी? वो वर्ग आकार की थी। फिर है हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, रावी नदी के पास है। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के पास है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी ने द्वारा किया गया। हड़प्पा में है जो 6 अन्न भंडारों की 2 कतारें मिली हैं। 6 अन्न भंडारों की 2 कतारें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। लाल बलुआ पत्थर का नर का धड़ मिला हुआ है। मनके बनाने के लिए कार्नेलियन स्टोन का उपयोग किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाए जाते थे, उसमें कार्नेलियन स्टोन का उपयोग किया जाता था। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ नर का धड़ मिला हुआ है। 6 अन्न भंडारों की 2 कतारें मिली है। दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता था। और हड़प्पा है जो सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था। पक्की ईंटें भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाती थी। सोने का आयात कर्नाटक से होता था, ये भी प्राप्त हुआ यहाँ पे। लोथल तीसरा है लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। कृत्रिम डाकयार्ड था। कैसा था? कृत्रिम डाकयार्ड था। पश्चिम सभ्यता के साथ व्यापार करने के लिए सिंधु लोगों का ये बंदरगाह था। इसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापारिक संबंध था लोथल का। और युगल समाधियों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? युगल समाधियों के साक्ष्य लोथल से मिले हुए हैं। मनका निर्माता और हाथी दांत का उपयोग भी यहीं से मिला है। यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी मिली हुई है। और भारत और पुर्तगाल ने राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पे है? धोलावीरा, गुजरात को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय है धोलावीरा, गुजरात में, इसको विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो पुर्तगाल से किया है।
और यहाँ पे चावल की भूसी, युगल युगल शव, यज्ञ वेदी, ये सब हैं जो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल के बाद में है धोलावीरा। धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में है। और जलाशय, बांध, जल संचयन, जल संरक्षण और सिंचाई प्रणाली यहीं से मिली है। जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था धौलावीरा। टेरेस स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण, जिसकी पहचान स्टेडियम के रूप में की गई है। तो स्टेडियम भी है जो धौलावीरा से मिला है, याद रखिएगा। इसे तीन भागों में बांटा गया है। धौलावीरा एकमात्र था जिसे 3 भागों में बांटा गया। इसकी किलाबंदी भी की गई है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल भी किया गया है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, गुजरात में स्थित है। मांडा गांव जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर में पूरा स्थल है। फिर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है। आधुनिक भारत में सबसे बड़ा स्थल है, ये भारत का सबसे बड़ा है जो हड़प्पाकालीन स्थल है राखीगढ़ी। फिर है चन्हुद्रो। चन्हुद्रो है गढ़ के बिना एकमात्र सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल था। इसका कोई गढ़ नहीं था चन्हुद्रो का, तो गढ़ के बिना एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल था। यहाँ पे मनका बनाने सहित तैयार किए गए उत्पादन के लिए समर्पित था। फिर है बनावली। बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में है, एक परिपक्व चरण हड़प्पा सभ्यता स्थल है। और कालीबंगा में है घरों के निर्माण के लिए मात्रा में मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मिश्रित फसल और जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। कृषि क्षेत्र में लकड़ी के हल का सबसे पुराना उपयोग यहीं पे किया गया है। मिट्टी के बर्तन भी यहीं कालीबंगा से मिले हैं। फिर है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रथ के मूर्तिकार यहीं पे मिले हुए हैं। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो समाज है तो यहाँ पे काफ़ी समतावादी था, सभी लोगों के समान अधिकार थे। मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं है, बल्कि जहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी, जैसे पीपल का पेड़, एक सींग वाला गैंडा, मूर्ति पूजा, ये सब प्रचलित था। और देवी माँ की टेराकोटा की आकृति की पूजा की जाती थी। ताबीज है, आभूषण का उपयोग किया जाता था। आर्थिक व्यापार के लिए मुहर का उपयोग होता था। ये आमतौर पर सेल खड़ी से बने होते थे। मुहर कैसी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। और महत्वपूर्ण मुहर कौन है? पशुपति मुहर थी। पशुपति मुहर में है जो कौन कौन से जानवर थे? हाथी था, बाघ, भैंस, गैंडा। तीन सींग वाला जो गैंडा है उससे बना हुआ है। नर योग मुद्रा में बैठे हुए इसमें है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा लिपि पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है, यह आमतौर पर स्थिर है। और हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी, पंक्तियों का लेखन मिला है। एक पंक्ति बाएं से दाएं और दूसरी बाएं से दाएं से बाएं है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सांड अक्सर देखा जाता था। हजारों मोहरें जो टेराकोटा से बनी थी हड़प्पा स्थलों पर खोजी गई, वाणिज्य और आर्थिक विकास का प्रतिनिधित्व करती थी। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सिंधु के लोग बाट और माप के प्रयोग को जानते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हड़प्पा में मुहर की खोज से सिद्ध होता है। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में है तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। चन्हुद्रो सिंधु के। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा है जो साबरमती की सहायक नदी है। कालीबंगा है जो घग्घर है राजस्थान में। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। बनावली सरस्वती रोपड़ है जो सतलुज नदी के किनारे। मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे। सतुरगई या फिर सार्टुगई साइट अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल सनौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सनौली कैसा है? हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल यूपी में है। सुरकोटदा है जो गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात। फिर है हड़प्पा सभ्यता में लौह धातुओं का ना तो उपयोग होता था ना ही पाया जाता है। तांबे के बारे में ये लोग जानते थे, यहाँ पे लौह धातु का उपयोग ना जानते थे ना उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों से पता लगता है कि ये सुनियोजित और शानदार व्यापारिक शहर थे। मोहनजोदड़ो साइट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। गेहूं और जौ की मुख्य फसलें थी यहाँ पे, लेकिन चावल, मटर, मसूर, अलसी, सरसों, बाजरा, तिल, कपास भी उगाए जाते थे। तो ये थी क्लास जो
सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, सिंधु सभ्यता में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सभी इसमें दिए गए हुए हैं, जो अभी दिए आए हैं या पहले कभी आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।